कहते हैं ना, पूर्व जन्म के पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो आइए इस चीज को हम कुंडली के द्वारा देखें कि पूर्व जन्म के पाप हमारे को किस तरीके से परेशान करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है पूर्व जन्म से संबंधित जो पाप या जो हमने कर्म करे हैं उसका इस जन्म में क्या फल मिलता है, या जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से झेल रहे हैं। तो आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी कुंडली होती है, कुंडली में जो छठा भाव होता है, छठे भाव से हम देखेंगे पूर्व जन्म में हमने क्या पाप करे, क्या कर्म ऐसे करे जिसकी वजह से इस जन्म में हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो पूर्व जन्म में अगर कुंडली में छठे भाव में अगर सूर्य है, सूर्य यानी सूर्य नीच राशि का बैठा है या पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो किस तरीके से उसके फल मिलेंगे। नीच राशि का मतलब अगर तुला राशि में बैठा है या पाप प्रभाव में बैठा है, राहु केतु या शनि द्वारा पीड़ित है, तो क्या फल मिलते हैं। तो ऐसा जातक जो है पिछले जन्म में उसने अपनी औलाद का हक मारा होता है, अपनी औलाद का ही पैसा खाया होता है, अपनी औलाद का देनदार होता है वो पिछले जन्म का। और इस जन्म में उसको, क्योंकि सूर्य है, इस जन्म में उसको नौकरी और व्यापार और व्यवसाय से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उसकी अस्थिरता बनी रहती है, उतार चढ़ाव बने रहते हैं, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होती है। तो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, हमें क्या करना है, क्या होगा अगर नॉर्मली ये होता है कि अगर उस जातक का पुत्र जन्म ले ले, अगर उसके पुत्र का जन्म हो जाए उसके घर में और वो पुत्र की सेवा कर रहा है, उसका लालन पालन कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका पिछले जन्म का जो कर्ज है ना वो उतरता रहता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यानी 16 साल के बाद उसके काम धंधे में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, यानी जातक के काम धंधे में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। तो अगर जातक का कोई संतान उत्पत्ति होती है तो उसकी सेवा करे, और अगर संतान उत्पत्ति नहीं भी होती तो बच्चों का टेक केयर करे, या बच्चों की जो है हेल्प करे किसी भी तरीके से, पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरीके से जिन बच्चों को हेल्प की जरूरत रहती है, तो उसके काम धंधे से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अब देखते हैं, अगर चंद्रमा अगर छठे भाव में हो, पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, तो क्या होगा। तो ऐसे जातक ने क्या किया होता है, ऐसे जातक ने पिछले जन्म में यानी पूर्व जन्म में किसी महिला की मृत्यु का वो कारण बना होता है, और वो भी किस तरीके से, पानी या रक्त या किसी भी अपेक्षा, उसकी कोई उपेक्षा कर दी। मतलब जैसे भाई पानी की जरूरत है, उसको पानी नहीं दिया, या किसी गांव में उसने उस समय जन्म लिया हो और वहां पे पानी की किल्लत हो और उसने उसका पानी भी काट दिया हो, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आके उसका जीवन खत्म हो गया हो, या किसी रोगी महिला को जो है खून की जरूरत हो और वो दे सकता हो उसको खून, और उसने तब भी उसका खून नहीं दिया उसको, तो रक्तदान नहीं किया, तो इस जन्म में उसको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्या क्या चीजों का, उसको रक्त विकार आते हैं, मूत्र से विकार आते हैं, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, जल द्वारा प्रॉब्लम रहती है, और उसके शरीर पे फोड़े फुंसियों की अधिकता रहती है। मन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मनोरोग यानी कि उसको डिप्रेशन किसी स्थिति भी रहती है, एंजाइटी भी रहती है उसको, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसको रहती हैं। अब इस जन्म में क्या उपाय करे, कैसे करे कि वो थोड़ा सा इसका मामला ठीक हो, तो वो रोगी महिलाओं की सेवा करे, या जो लेडीज यानी जैसे नर्स हो गई या लेडी डॉक्टर्स हो गई, उनकी भी अगर वो सेवा करता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली रोगियों की सेवा कर रही हैं, तब भी उसको इस जन्म में राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर देवगुरु बृहस्पति अगर छठे भाव में हो, नीच के हो, या पाप पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तब क्या फल मिलते हैं, या क्या उसने पूर्व जन्म में कर्म करे होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मतलब हो गया धर्म और अपने गुरु और शिक्षक और अपने जो है बुजुर्ग, ये सारे के सारे देवगुरु बृहस्पति द्वारा देखे जाते हैं। तो उसने पिछले जन्म में उनका अनादर किया होता है, या दूसरों के भाग का खाना खाया होता है। खाना इन द सेंस दूसरों का भाग खा लिया, मतलब किसी तरीके से किसी की जमीन मार ली, किसी का काम धंधा छीन लिया, कुछ भी ऐसा कुछ किया। तो इस जन्म में उसको क्या क्या पाप
मतलब पाप का क्या क्या उसको फल मिलता है इस जन्म में। इस जन्म में उसका जो, जैसे अब क्योंकि बृहस्पति है तो पाचन तंत्र खराब हो जाएगा उसका, मधुमेह यानी कि उसको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, पीलिया हो सकता है, जॉइंटिस, और गुर्दे की प्रॉब्लम, आंतों के सूजन, आंतों की प्रॉब्लम, आंतों के रोग, गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम होती है उसको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो बृहस्पति है ना वो पैसे का भी कारक है। और संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बृहस्पति संतान का भी कारक है। करना क्या है उसको इसमें, इन सब चीजों से बचने के लिए उपाय क्या करें? तो उपाय में जो जितने भी जैसे पुजारी हो गए या मंदिर में पंडित होते हैं या धार्मिक जितने भी स्थल होते हैं, धर्म स्थल होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, अपने गुरु हैं, इन सब की वो सेवा करे, कुछ ना कुछ उन्हें दान करता रहे, मंदिरों में जाके श्रमदान करे, सफाई करे, सेवा करे वहां पे मंदिर में या धार्मिक स्थलों पे। तो इन सब चीजों की वजह के करने से उसका जो है इस जीवन में बृहस्पति सुधर सकता है और इन चीजों से उसको थोड़ी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं, अगर शुक्र अगर छठे भाव में होता है तो क्या होता है। शुक्र अगर छठे भाव में है तो इसका मतलब है कि स्त्रियों का उसके ऊपर ऋण है किसी प्रकार से। किस तरीके का ऋण है? इस पिछले जन्म में उसने किसी ना किसी स्त्री को सताया होगा या किसी स्त्री के साथ जिस्मानी संबंध बना के उसको छोड़ दिया, उसे धोखा दे दिया या उसकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से अगर किसी स्त्री को उसने सताया है तो या तो उस इस जन्म में उस स्त्री का जो शाप है ना वो इसको भोगना पड़ता है। उसके शाप किस तरीके से भोगना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसको वीर्य से संबंधित प्रॉब्लम आती है, उसका पुरुषत्व खत्म हो जाता है, अल्प पुरुषत्व रहता है उसका, संतान उत्पत्ति में उसको प्रॉब्लम आती है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और उसको स्त्रियों से अपमान झेलना पड़ सकता है इस जीवन में। पत्नी से शत्रुता हो जाती है उसकी, और ऐसी शत्रुता हो जाती है कि वो दिन रात लड़ाई कर करके वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है उसकी शत्रुता पत्नी के साथ। और यौन संबंधी प्रॉब्लम रहती है उसको, संतान सुख पाने में कमी रहती है, संतान नहीं हो पाती, इसलिए क्योंकि उसका वीर्य या शुक्र उसका कमजोर रह जाता है। तो इस जन्म में अगर वो इस जन्म में भी अपना चरित्र खराब कर ले तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उसकी। तो करना क्या है, उसको अपना चरित्र ठीक रखना है, स्त्रियों का सम्मान करना है, स्त्रियों की सेवा करनी है, और छोटी कन्याओं का मतलब जो छोटी कन्याएं होती है उन छोटी कन्याओं की सेवा करें, उनको कुछ खाने पीने को दे, या जो जरूरतमंद छोटी कन्याएं हैं उनको कपड़े वस्त्र इत्यादि देता रहे। तो इस तरीके से उसका शुक्र जो है वो ठीक रह सकता है। अब शनि देव की बात करते हैं। अगर शनि छठे भाव में हो और पाप प्रभाव में हो या पीड़ित हो या नीच के हो, और ऐसे जातक को अगर प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज की प्रॉब्लम आएगी, उसको भी काम धंधे की प्रॉब्लम आएगी। पिछले जन्म में जैसे कहते हैं ना, जैसे साहूकार होते हैं तो वो क्या करते थे कि श्रमिकों के, मजदूरों के पैसे मार लेते थे, या उनको उधार दे दिया, कुछ दे दिया, तो ब्याज पे ब्याज चढ़ाते रहते थे और उनको कभी भी आजाद नहीं होने देते थे। तो क्या करते थे, मजदूर या किसान लोग आत्महत्याएं कर लेते थे। तो उन्हीं आत्महत्याएं जो या मजदूरों को सताया, जो उनकी आहें हैं, उन आहों की वजह से जो है ना वो शनि जो है वो हमारे छठे भाव में आ जाते हैं और वो प्रॉब्लम देते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम यही होती है कि नौकरी काम धंधे और में असफलता रहती है, हमेशा जो है अस्थिरता बनी रहती है। और क्या दिक्कत होती है, अस्थिरता बनी रहेगी और उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाती, कितनी भी मर्जी मेहनत कर ले वो सक्सेस नहीं मिल पाती उसको। उधर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उसको, वात रोग रहते हैं, और जोड़ों में समय से पहले उसको दर्द रहने लग जाता है और आंतों में खुश्की रहती है, पथरी भी होती है उन ऐसे जातकों को। तो क्या करें कि जिससे कि अब इस जन्म में थोड़ी सी राहत मिल जाए उनको, या थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी हल हो जाए, क्या कर सकते हैं उसके लिए?
जिन लोगों का उसने हक मारा था ना पिछले जन्म में, उन्हीं लोगों की सेवा करनी है उसने। किसकी? मजदूरों की, श्रमिकों की, लेबर क्लास की सेवा करनी है। सेवा इन द सेंस की उनको कुछ खाने को दे, उसको उनको हक ना मारे। अगर वो उसने अपने डाउनलाइन, अपने नीचे अगर किसी तरीके के मजदूर या लेबर रख रखी है तो उनका हक ना मारे। और जैसे खाली लेबर उसको नहीं कहते लेबर, उसके अलावा भी जैसे अगर आप रिक्शा पे जा रहे हो या सब्जी वाला है, आप रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाले ने कहा 20 रुपए दे दो मेरे को, आपने कहा नहीं भैया ये तो 10 रुपए का काम है, ये तो 10 लगेंगे, तो आपने उससे जबरदस्ती की बार्गेनिंग करके 10 रुपए बचा लिए। तो वो जो चीजें है ना, जो 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 श्रम कर रहे हैं, श्रमिक मजदूरी कर रहे हैं मजदूर, उन लोगों का हक नहीं मारना या उन लोगों से बार्गेनिंग नहीं करनी जो मांगते हैं दो जायज तरीके से। तो अगर ये सब काम करते हैं, ऊपर से न्यायपूर्ण जीवन जीना है उन्होंने ऐसा, क्योंकि शनिदेव जो है न्याय के कारक है। न्यायपूर्ण जीवन जिए, किसी की आलोचना निंदा ना करें, लालच नहीं करना बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का। अगर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो शनिदेव थोड़ी सी राहत कृपा करेंगे और ऐसे जातकों की जो काम धंधे में अस्थिरता चल रही है वो थोड़ी कंट्रोल होने लग जाएगी। अब बात करते हैं कि राहु अगर छठे भाव में हो और अशुभ स्थिति में हो तो क्या फल मिलते हैं। राहु अगर अशुभ स्थिति में छठे भाव में होते हैं, सबसे पहले तो ये जानिए होता क्यों है। होता इसलिए है क्योंकि उन लोगों के परिवार में किसी ना किसी की अतृप्त आत्मा रह जाती है, जो मतलब जैसे किसी की पूर्व जन्म, मतलब पीढ़ियों में किसी में, या जो उसके पूर्वज हैं उनमें किसी की आत्मा अतृप्त रह जाती है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती है। दिक्कतें क्या होती हैं? अचानक प्रॉब्लम आती होगी। राहु अचानक का कारण है, अचानक प्रॉब्लम आना किसी प्रकार से, जो बिना सोचे समझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी अचानक। और क्या होता है? नजर लगना, प्रेत बाधा, ऊपरी हवा, ये सारी दिक्कतें उसको आती हैं। और क्या होगा? कोई बीमारी अगर उस जातक को होती है ना तो वो डायग्नोज नहीं हो पाती। डॉक्टर कितने भी मर्जी टेस्ट करा लें, कुछ भी करा लें, वो किसी भी रिपोर्ट में उसकी बीमारी नहीं पता लगती कि उसे बीमारी क्या हो रही है। तो इस तरीके की उसको दिक्कतें होती हैं। जीवन भर उसको भ्रम का सामना करना पड़ता है, भ्रम में रहेगा, धोखा देते रहेंगे लोग, और कर्ज उसका खत्म नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। क्या करना चाहिए इस जीवन में? इस जीवन में उसको कोड़ियों की सेवा करनी चाहिए, मतलब कोड़ियों को खाना दान करे, कोड़ियों को कपड़े दान करे, तो कोड़ियों की सेवा करे। और क्या करे? भगवान शिव और माता सरस्वती को धतूरे के फूल चढ़ाए। और क्या करे? और अपाहिजों की सेवा करे, बेसहाराओं की सेवा करे। मतलब सेवा का मतलब वही हो गया कि आप उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनको चीजें चाहिए, वो चीजों का उनको दान करे साथ में। क्योंकि राहु ससुराल पक्ष भी दिखाता है, तो ससुराल पक्ष के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें, अपना जो है संबंध मधुर बनाए ससुराल पक्ष के साथ। तो हो सकता है कि राहु देव आप पे कृपा करें और जो प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं वो प्रॉब्लम आपकी हल हो। तो ये जो मैंने आपको बताया कि पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में हमारे को कैसे परेशान या दुखी करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूं ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। और अगर किसी को अपनी कंसल्टेशन चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना है, तो शुल्क सहित मैं विश्लेषण करता हूं। मैं अपना नीचे नंबर मैसेज में डाल दूंगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।